हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमए ज्योग्राफी फोर्थ सेमेस्टर का जो वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट का जो पेपर होता है एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का मार्च 2021 का ये पेपर है। तो 80 नंबर का आपका ये पेपर होता है। तो एमए एमएससी ज्योग्राफी यानी कि सिलेबस तो मतलब लगभग एक ही होता है। तो एमए एमएससी ज्योग्राफी किसी भी आप यूनिवर्सिटी से हो, ज़रूरी ये एमडीयू का है लेकिन सिलेबस तो लगभग सेम ही होता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बीएचयू से के से कोई भी यूनिवर्सिटी से हो तो आप देख लीजिए आपका। और एमडी वाले स्टूडेंट के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट ये। तो पहला क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार से भौगोलिक दिलचस्पी का केंद्र है, वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, जल संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, धरातलीय कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, डिस्क्राइब वेरियस जोन्स ऑफ जो ग्राउंड वाटर जोन, जो यानी कि भूजल प्राप्ति के विभिन्न भागों यानी कि जोन का वर्णन कीजिए। डिस्कस डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ऑक्यूरेंस, भूजल की प्राप्ति के विभिन्न बनावटों का वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन जो थर्ड यूनिट के अंदर आपका आया हुआ है कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाटर सैलिनिटी, भूजल लवणता की समस्या का वर्णन कीजिए। चौथा जो क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है कि भूजल ह्रास की विचारधारा का वर्णन करते हुए इसके बढ़ावा देने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है कि जल के अभाव को परिभाषित करें तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला आठवां क्वेश्चन है, जल संसाधन प्रबंधन को परिभाषित करें, इसके कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आठवां क्वेश्चन था। छोटे क्वेश्चन देख लीजिएगा फटाफट से। बिंदु स्रोत प्रदूषण। बिंदु स्रोत प्रदूषण क्या होता है कि एक पॉइंट से, जैसी कोई इंडस्ट्री लगी हुई है तो बिंदु स्रोत प्रदूषण का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उसके बाद में भूगर्भिक जल, यानी कि जो भूमि के अंदर होता है उसे जल को भूगर्भिक जल कहते हैं। पारगम्यता, यानी कि कोई चीज़ परमेबिलिटी का मतलब पारगम्यता, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे पारगम्य चट्टानें होती हैं। उसके बाद रंध्रता, यानी कि जो कोई चट्टानें ऐसी होती है जिनके अंदर रंध्र पाए जाते हैं। और वायुदर, जलखंड और वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है कि जो इवेपोरेशंस, यानी कि जो खुला पानी कहीं भी पड़ा हुआ है तो वाष्पीकरण होने के बाद वो, यानी कि जल क्या है, जल का तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ये आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में संघनन क्रिया। संघनन क्या, कंडेंसेशन, यानी कि जो वाष्पीकरण हुआ ऊपर जाकर के टेम्परेचर कम होगा तो जो वाष्पीकरण है वो संघनन होगी, क्या छोटी छोटी जल की बूंदें बन जाएंगी, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। पीएच वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू क्या होता है कि जिस पर क्या है, किसी चीज़ की अम्ल और क्षारीयता को नापने का जो स्केल होता है। जैसे कि आप दूरी को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में, उसी प्रकार पीएच स्केल से क्या मापा जाता है, कोई वस्तु अम्लीय है या क्षारीय है। इसके अंदर एक से लेकर के 14 तक क्या होता है, मतलब 14 तक मान होता है। अगर 7 है तो वो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होता है। ठीक है, ये होता है पीएच स्केल। तो मैंने साथ साथ में छोटे के आंसर भी बता दिए, तो आप देख लीजिएगा। तो आपको ये कैसा लगा पेपर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी आपके ज्योग्राफी एमए से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं आपके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।